बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शेज़ा। ईद मुबारक आप सबको, प्रोडक्ट लाइफ की सारी फैमिली को। हम आपके सामने हैं ईद स्पेशल के साथ। तो शिजा हमें बताएंगी कि ईद हमारी ईद उल अजहा जो थी वो किस तरह गुजरी और हमने क्या क्या किया। हम काफ़ी लेट हो गए अपना व्लॉग डालने के लिए क्योंकि मसरूफ़ मसरूफियत थे। बहुत थी। और मसरूफियत कोई हुँ, गोश्त की नहीं थी बल्कि हमारी अपनी मसरूफियत थी जो कि हमारी पढ़ाई की है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग जब से वापस आए हैं मामा मलेशिया से और मैं कराची से, तो मेरे पास एक नया चैलेंज है कि आलमा एग्ज़ाम्स का फाइनल होने वाले हैं थर्सडे से, और मामा ने अपनी डेडलाइन सेट की है कि उनको पीएचडी की चीज़ें जो है वो अब स्पीड अप करनी है। तो उसी की जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक बर्डन भी कह सकते हैं, और हम लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑक्यूपाइड हुए में हैं, और लेकिन फिर भी हमने ईद जो है वो पूरी तरीके से फुल्ली इंजॉय करी है। और हम्म। पहला दिन हमारा बहुत ही होलसम था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो ऐसे कि मैं चाहती हूँ कि वो मामा थोड़ा उसको नरेट करें, और उसके बाद जो फनी पार्ट है वो मैं बताऊंगी। हम्म। हाँ, मैं थोड़ा सा पीछे से बताऊंगी कि जब हम वापस आए, मैं मलेशिया से आई, शिजा कराची से आई लाहौर में, तो फिर एक दफ़ा फिर घर को खोलना, फिर दोबारा से अपने सारी चीज़ों को जो है वो रीस्टार्ट। ऑपरेशनलाइज जो है वो करना, और एक एक चीज़ को, फ्रिज को देखना, सफाई को देखना, तो वो उस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3-4 दिन लग जाते हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने में, सारे प्रोसेसेस को जो घर के होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो आप एक पढ़ाई का मोमेंटम लेके आए होते हैं वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। और ये खास तौर पे पीएचडी में ये है कि जब वंस अगर आपका मोमेंटम ब्रेक होता है तो आपको इतनी देर लगती है उसको दोबारा से कैचअप करने में कि आपको समझ ही नहीं आता आपने छोड़ा कहाँ था। तो वो तकरीबन 4-5 दिन उसको लगे। उसके बाद फिर हमारी ईद की कुछ भी तैयारी नहीं थी। एक दिन हमने शायद शॉपिंग भी किया, एक फिर दिन। मेरा आज इतना ज़्यादा पीछे कामों का जो था वो बैकलॉग था, उसको मैंने किया। फिर ईद आई तो ईद का एक्सपीरियंस जो है वो शिज़ा बताएंगी कि इन्हें तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि रात को सोई नहीं, और क्यों नहीं सोई यही बताएंगी। और हमारा दिन बहुत अच्छा रहा ईद का। बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए। तो शिजा आप बताइए कि आप क्यों नहीं सोई। जी, तो जो चांदरात वाला दिन था उस दिन मामा ने मुझे आके बताया कि बाबा कह रहे थे जो है हमने नमाज के लिए जाना ही ईद की। वैसे तो मैं इस पर बहुत खुश हुई कि चलो मजा आएगा, नमाज पढ़ने जाएंगे। लेकिन मैं रात को मुझे टेंशन ये होती रही कि मैंने कभी नमाज ईद की पढ़ी है, लेकिन वो मैंने बहुत बचपन में पढ़ी है और मुझे कोई ऐसा याद नहीं था कि नमाज कैसे पढ़ते हैं ईद की। तो मुझे ये था कि वो जो मीम्स आती हैं, जो रील्स आती हैं जिसमें आपको अल्लाह अकबर कर रहे होते हैं तो लोग नीचे चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो कहीं वो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए कि वो इतनी आप कॉन्ग्रीगेशन में पढ़ रहे हैं और आप किसी को बेइज्जती हो जाए। तो मुझे तो पूरी रात यही सोच के नींद नहीं आई कि मैं शायद ये कोई हरकत कर दूंगी। तो पता नहीं मैंने कितनी यूट्यूब वीडियोस देखी, कितनी दफा मैंने याद किया कि ईद की नमाज कैसे पढ़ते हैं, और इसी में मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात भी इसमें निकल गई। और ये बहुत ही फनी एक्सपीरियंस था। और फिर शिजा को जब मैं उठाने आई तो शिजा बड़ी एक्टिव थी और बड़ा उन्होंने लब्बैक कहा कि यस आई एम रेडी टू गो, और उन्होंने फजर भी पढ़ ली थी। और मैं हैरान कि शिजा को तो सुबह उठाना है, एक प्रोजेक्ट होता है, और ये इतनी रेडीनेस शो कर रही है इतना अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि शिजा ने जो उस दिन रेडीनेस शो की। जी, और मतलब मैं पूरी रात जागी हुई थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत एक्टिव थी, कोई ऐसी लेथार्जी नहीं थी। और उसके बाद फिर हम ईद की नमाज़ पढ़ने गए, और वो भी बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि लाहौर में हमने जो है वो हम लोगों की कोई एज सच वो नहीं होती कमिटमेंट कि हमने कहाँ जाना है ना क्या करना है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स तो दूसरी सिटी में हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा। सुबह हम गए, एक डिफरेंट माहौल देखने को मिला, और वो बहुत ही मज़े का था। बस हमने नमाज पढ़ी, फिर एक चक्कर लगाया, हमने कहा ब्रेकफास्ट बाहर से करते हैं। हमने ब्रेकफास्ट बाहर से किया तो अब बहुत ज़्यादा उसमें इंजॉय नहीं किया क्योंकि बड़ा उनके पास लिमिटेड जो थी वो सर्विंग थी, और उनके पास शायद स्टाफ भी पूरा नहीं था ड्यू टू द हॉलीडे। तो बहरहाल एक एक्सपीरियंस किया बाहर से ब्रेकफास्ट करने का। देन हम फिर ग्रेवयार्ड गए, फिर वहाँ पर हमने फातिहा खानी की। कोई हमारे रिलेटिव्स नहीं थे, बस किसी भी कब्र पे हमने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो जो है सारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे अपने पेरेंट्स की, हमारे अपने आबा अजदाद की, दादा दादी नाना नानी सबकी। तो बहरहाल ये करके हम घर आए, उसके बाद हमने कुछ फोटोग्राफ्स ली। जी, मेरे ख्याल मैंने में मामा की फ़ोटोग्राफ़ी की, और मैं क्योंकि मैं तो तैयार नहीं हुई थी बस मैं, लेकिन वो वाला तैयार थी जाने के लिए, लेकिन मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की थी। फिर मामा की फ़ोटोग्राफ़ी करके मैं जो हूँ वो 4-5 आवर्स के लिए सो गई, और फिर फिर जब मैं हमारा उठी
1 बजे हमारा बकरा का गोश्त आ गया था, वो बहुत ही ज़बरदस्त वो पैक करके देते हैं, बहुत ही क्लीन मुनासिब साइज़ की बोटी बना के, उसके पैकेट्स बना के, एक पूरी नान होती है और बाकी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैकेट्स बनाए हुए होते हैं, पुट का अलग, सीने का अलग और आपका जो चाँपे चॉप्स। अलग और सब चीज़ों के बड़े नीट एंड क्लीन उन्होंने पीसेस बना के दिए हुए थे, तो मुझे कोई एज़ सच मुश्किल नहीं हुई। हमने पर मैंने बाँटने उसकी वाला टैगिंग बाँट की। किया, हाँ, बाँटने वालों ने बाँट दिया, टैगिंग की और टैगिंग की बता दें कि अब क्या हाल है टैगिंग का? टैगिंग तो मैंने कर ली, लेकिन ना उस दिन मुझे कोई स्टेपलर नहीं मिल रहा था। तो स्टेपलर था लेकिन उसमें पिन नहीं थी। तो मैंने जो है वो जो टैगिंग लगाई थी ना, ये जो टैग्स थे मैंने अंदर डाल दिए और अब जब हमने उसको खोल के देखा है तो वो सब कुछ मिट चुके हैं। और अब सिर्फ जो मेरी नामो-निशान मिट चुका है कि क्या चीज़ क्या थी और और अब बस कुछ समझ हमारी नहीं आ सिर्फ रहा। जब मैंने जो शुरू में याद किया था ना कि शुरू में हमने सबसे पीछे जो है वो चॉप्स रखे, आई थिंक हमें सिर्फ वही याद है। उसके बाद आगे क्या हुआ वो हम में से ना और किसी को सुबह से याद मैं है। कीमा ढूंढ रही हूँ कि एक पैकेट था जो कि कीमे का था। मुझे वो कीमा कीमा का था नहीं, वो गोश्त का था, मटन का थोड़ा सा गोश्त था। मैंने कहा था उसका हम कीमा बना के चपली कबाब बनाएंगे, तो वो बिल्कुल ही जो है लॉबस्टर्स बन गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो छोटी सी गुड़िया थी वो कहाँ गई। बहरहाल जो गरीबों के बांटने वाला था वो तो हमने उसी वक्त दे दिया था। फिर हमने कुछ कुकिंग की जिसमें कि मटन पुलाव बनाया, अचार गोश्त बनाया और हमारे पास शमी कबाब थे, हमने मैरिनेशन की बारबेक्यू की। सब्जी कबाब थे, हाँ। मैरिनेशन की हमने बारबेक्यू की, थोड़ी सी आपसे कवरेज भी की, लेकिन एक चीज़ भूल गए क्योंकि हमारे मेहमान आ गए थे कि जब वो उसका फाइनल जो शक्ल आई बारबेक्यू की वो हमने उसकी स्क्रीन उसके हमने शॉट्स लेने हम भूल गए। तो लेकिन वैसे बहुत अच्छी बनी, 2 दफ़ा बनाई, एक ईद के डे 1 पे बनाया हमने बारबेक्यू, जो तवा बारबेक्यू होता है, एक डे 2 पे बनाया। जो बारबेक्यू डे 1 पे बना था, तवा बारबेक्यू सॉरी, उसमें मैंने कोयले की दे दी थी ताकि उसके जो है वो अरोमा आ जाता है। स्टीम दे दी थी तो उसके साथ वो आ जाता है फ्लेवर उसका। लेकिन ये हुआ कि जो डे 1 पे जो थे उसकी मैरिनेशन जो थी वो फ्यू आवर्स की थी पपीते के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं गले, इतने अच्छे टेंडर नहीं हुए। लेकिन जो डे 2 पे पूरा उनको 24 आवर्स हो चुके थे मैरिनेशन हुए हुए, तो वो बहुत अच्छे फिर सेकेंड डे भी हमने बनाए थे। सेकंड डे और फर्स्ट डे फिर हमारे घर मैंने पास्ता भी बनाया था। लेकिन पास्ता मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती, मैं गोश्त बिल्कुल खाती हूँ। बस वो इसलिए बना दिया था क्योंकि मामा की फ्रेंड ने आना था तो उनकी छोटी छोटे उनके बच्चे थे, तो मैंने सोचा कि वो लोग पता नहीं खाएं हम्म ना खाएं क्योंकि सबकी गोश्त की प्रेफरेंस डिफरेंट हम्म होती है। तो उनके तो लिए हमने डिफरेंट मैंने वैरायटी बना ली थी कि कबाब भी हो जाए और 2 तरह के कबाब भी थे, सालन भी था, चावल भी थे और ये पास्ता भी था, पेनी पास्ता भी था और फिर मैंने जो थी वो सीजर सैलेड बनाई थी। तो बहुत डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी ताकि जिसके साथ जैसे कंफर्टेबल हो वो खा ले। हाँ, तो और फिर उसके बाद फर्स्ट डे बहुत अच्छा हमारा गुजरा, बहुत मतलब एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था। फिर सेकंड डे हमारे रिलेटिव्स ने आना था तो उसकी थोड़ी सी तैयारी की। ये सिमिलर ही मेन्यू था जो मामा ने बताया, अचार गोश्त में हमने एडिशनल एक चीज बनाई थी। तो वो भी अच्छा दिन गुजर गया। और फिर थर्ड डे से हम लोग शुरू हो गए अपनी रूटीन पे, यानी बैक टू पढ़ाई वाला रूटीन। तो हम बिल्कुल सुबह उठते हैं और उसके बाद जो हम बैठते हैं पढ़ने के लिए तो हम बस बैठे ही रह जाते हैं। और अब तो लगता है कि बाकायदा ब्रेन में से भी ना उतना ही धुआं निकल रहा है। और फिर अब जब ब्रेन में से वाकई में धुआं की कंडीशन हो जाती है तो हम ब्रेक लेते हैं और हम शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाजें का एहतमाम रखा है कि ज़ोहर है, असर है, हम बस ज़बरदस्ती नमाजों के लिए ब्रेक लगा लगा के उठते हैं और वो बड़ी ही रिफ्रेशिंग हमारे लिए ब्रेक होती है। अदरवाइज तो अगर कोई फील करना चाहे इस हीट को जो स्टडी के दौरान होती है, यानी कि आपको इतने इतने आर्टिकल्स पढ़ने, 6 6 7 7 8 8 समटाइम्स 9 9 10 10 वन गो में वन स्ट्रेच में पढ़ने, और इतना आपका दिमाग जो है वो उसमें तेजी से काम करता है, इतना प्रोसेस करता है, इतनी आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होती है कि लगता है कि बाकायदा कानों से जो है ना या ब्रेन से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और ये ना रोस्टिंग होने लग जाती है आपकी ब्रेन की। इतना ज़्यादा जो है ये इतनी टायरिंग है। डिमांडिंग जो है वो जॉब है, पीएचडी हो या जो शिजा आलमा का कोर्स कर रही हैं, जो डिग्री प्रोग्राम जो आलमा का कर रही हैं वो भी इतना ही डिमांडिंग है। वो इसलिए और ज़्यादा भी हो जाता है वैसे तो पीएचडी अपने आप में। लेकिन आलिमा की मैंने जो बात फील किया वो ये है कि शायद हमारी लैंग्वेज नहीं है ना अरबिक, तो इस वजह से थोड़ा-सा और हमें एफर्ट्स लगानी पड़ती है उसकी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। बट अल्लाह ताला इसमें जो है वो आसानी करे। आमीन और आमीन। हमारे जो जो अपनी
पढ़ाइयाँ हैं उसमें भी हमारी आसानी हो, और जो लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ें करते हैं उनके लिए भी आसानी हो। तो हम्म ये सारा था हमारा ईद का। अब आगे भी इसी तरीके का रूटीन है, हम्म काफ़ी आगे जो है वो हैपनिंग चीज़ें भी हो रही हैं, पढ़ाई भी है। जून जो है वो कम्प्लीटली हमारा स्टडी का प्लान है। बिल्कुल नेक टू नेक हम लोग जो है वो पढ़ाई में हमने सोचा है ताकि अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। उसके बाद फिर जुलाई में कुछ और चीज़ें हैं जो कि आनी है इंशाल्लाह, उसको आपके साथ शेयर करेंगे। और बाकी मेरे ख्याल में कि बस अब आपको हम अपनी गोश्त की दिखाते हैं, जो टैगिंग हमने की थी और जो स्वॉटिंग हमने की थी, तो हम आपको वो दिखाते हैं। और कुछ हम क्लिप्स लेने भूल गए क्योंकि कुछ मेहमान आ गए थे, तो फिर जो हमने फाइनल सर्विंग की टेबल की वो हम नहीं ले सके उसकी आखिरी पिक्चर, तो उसके लिए माजरत। लेकिन बहरहाल कुछ प्रेप के दौरान हमने रिकॉर्ड की थी तो वो हम शेयर कर देंगे। चलिए जी, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि गोश्त के हिस्से लगा लें। हमें गोश्त मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त जो था वो बकरा था, और इसके मैंने अब हिस्से करने हैं। तो 3 हिस्से जैसे कि हमें बताया गया है, एक रिश्तेदारों का, एक अपना, और एक गरीबों का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसके साथ जस्टिस कर सकूँ। अब रिश्तेदार तो हमारे नहीं हैं तो फिर शायद वो हिस्सा भी हम किसी मुस्तहिक को हम दे दें। तो ये मेरे पास रान आई है, तो इसकी माशाल्लाह से ये वॉल्यूम देख के पता चल रहा है कि ये बड़ा माशाल्लाह से हैवी बकरा है। इनके ये काफ़ी इसका वेट जो है अराउंड, मुझे जो लग रहा है ना, ये 5 kg के करीब की रान है। तो मैं इसको रख देती हूँ। इसको हम यूज़ करेंगे कभी फुल स्टीम जो होती है, फुल मटन स्टीम रान, जब कोई अगर बड़ी गेट टुगेदर या फैमिली गेट टुगेदर हुई तो उसमें इसको फुल सालन रोस्ट करेंगे मैरिनेट करने के बाद। तो पहले मैं इसको पैक कर देती हूँ ताकि एक काम जो है वो हो जाए। तो अभी मैंने फ्रीज़र का कल पूरा धो लिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से, वैसे तो ये ड्राई है, उम्मीद है कि कोई इसमें वो नहीं होगा, कोई भी खून वगैरह के डब्बे नहीं आएंगे। तो पैक करके मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। मटन का गोश्त जिसके 4 डिफरेंट पैक्स मुझे रिसीव हुए थे, उसमें मेरे ख्याल में एक उन्होंने पूरी रान को बना के दिया था, एक आई थिंक पुट का पार्ट है, एक जो है वो गर्दन या सीने का है, और इस तरह से उन्होंने डिवाइड करके 4 पोर्शन दिए हैं। तो कोशिश करती हूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो इन सारे को मिला के मिक्स कर लूँ। لأجاريهم قلدت ظاهري